Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel मीसम पीसीबीएम वाला। सो गाइस, आप सबको खुशामदीद करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर मीसम पीसीबीएम वाला। सो गाइस, आज हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां हम पर डीएनए पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले डीएनए पढ़ेंगे। तो हम क्या बनेंगे आज? आज हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां हम डीएनए के पढ़ने के काबिल हम हो चुके हैं। हमने डीएनए की इस वीडियो से पहले हमने न्यूक्लियोटाइड को बहुत और बहुत ही अच्छा हमने डिस्कस किया है, और आप ही मुसलसल देख रहे हैं, कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं। और आपको मैं थैंक्स भी कहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और मेरी वीडियो आप कंटिन्यूसली एंड कंप्लीट आप देख रहे हैं, कोई भी आधे से छोड़ के नहीं जा रहा। तो गाइस, हम वीडियो को बिना लेंदी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डीएनए को। ठीक है। सो और आपको न्यूक्लियोटाइड समझ आएगा तो आपको डीएनए भी समझ आ जाएगा। तो डीएनए का मैं आपको कुछ बताऊं शुरुआती में। हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और हमारे पास टॉपिक भी डीएनए स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट नाउ, डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप सबको लोगों को पता हुआ है। ठीक है, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सो डीएनए डीएनए एक पब्लिक एक फेमस नाम है और हर किसी को पता है डीएनए 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 डीएनए। हम सीआईडी के अंदर हम जिस ड्रामे में कहते हैं कोई बंदा गुम हो जाता है या लापता हो जाता है तो उसके माँ बाप का डीएनए देखते हैं, और जो गुम हो गया उसका भी डीएनए देखते हैं। तो डीएनए उन दोनों का, माँ बाप का, पेरेंट्स का और बच्चे का क्या होता है, डीएनए मैच कर जाता है। डीएनए एडेनाइन थाइमाइन से मैच करता है। वो सीक्वेंस हम इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे डीएनए टेस्ट होती है। इस टेस्ट को कहते हैं डीएनए टेस्ट। का नाम ही क्या है? डीएनए टेस्ट। तो उस टेस्ट में देखते हैं कि वाकई यार उसका डीएनए इसका डीएनए क्या है, दोनों मैच करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों यार सेम लगने। तो वहां से पता चल जाता है कि वो बच्चा फलाना फलाना बच्चा वो किसका है, ये इस माँ बाप का है, या हाँ ये की माँ बाप का है। और आप इंडियन ड्रामे भी आप देखते होंगे और आप पाकिस्तानी सीआईडी भी आपको देखते होंगे। ठीक है। तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आपको डॉक्टर सालिम के बताएंगे। कई बार इन सीआईडी ऑफिसर्स के लिए तालियां बजानी पड़ती है। मन नहीं करता है लेकिन फिर भी वाह निकलती है मुंह से। चल झूठा। सो हम डीएनए को देखते हैं। पहले हम आते हैं कि डीएनए आया कैसे। ठीक है। डीएनए डीएनए पे किस किस ने काम किए और कौन कौन डीएनए पर काम कर रहा है और काम कर चुका है, तो उसने कौन सा काला मुंह किया डीएनए का और क्या हमें बताया, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है। आपने डीएनए का एक फेमस मॉडल सुना होगा, एक फेमस वर्किंग सुना होगा कि इसमें इसने काम किया डीएनए का। तो हमारे पास ये एप्लीकेबल भी है और हम इसको मानते भी हैं, हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। वो है हमारे पास वाटसन एंड क्रिक। ये दोनों साइंटिस्ट है, जेम वाटसन एंड क्रिक। हमारे पास ने डीएनए का हमारे पास मॉडल दिया था। ठीक है। तो इसको हम यही पूरा पढ़ेंगे। हमने डीएनए के अंदर हम हिस्टोरी पढ़ते हैं कि डीएनए के अंदर किस किस ने काम किया। तो फर्स्ट भी इन 1951 के अंदर हमारे पास एरविन चरगाफ आया। आपने नाम सुना है? एरविन चरगाफ ने क्या किया कि डीएनए के अंदर उसने नाइट्रोजीनियस बेसिस भरे। ठीक है। हमने तीन चीजें पढ़ी थी क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास तीन चीजों से बना होता है। इसमें से एक हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस भी है। तो इसने चरगाफ ने क्या किया कि नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर, किसके अंदर, डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस के देखा कि उसके डीएनए के अंदर कि उसे स्पेसिफिक एक, हम यूं कहें कि एक खास हमें रेशो मिला। क्या मिला उसके अंदर? हमें खास रेशो मिला। ठीक है। तो वो रेशो क्या था? उसने देखा कि अमाउंट ऑफ एडेनाइन ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमाइन। जो भी अमाउंट ऑफ हमारे पास जितने नंबर एडेनाइन के होंगे उतने इसके बराबर हमारे पास नंबर ऑफ
थाइमन होंगे। मीन्स के मेरे पास एक डीएनए के अंदर हमारे पास एडीन है, वो कितने हमारे पास 20 है, तो हमारे पास थाइमन भी कितने होंगे हमारे पास 20 ही होंगे, ना एक ऊपर होगा ना एक कम होगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया हमारे पास खास रेशियो हो गया, स्पेसिफिक रेशियो हो गया। ठीक है, एक खास मुद्दत होगी, एक खास क्वांटिटी हो गई। ठीक है बेटा, amount of guanine always equal to amount of cytosine मीन्स के जितने हमारे पास गवानीन होंगे उतने के ही बराबर हमारे पास क्या होंगे साइटोसिन होंगे। मेरे एक डीएनए के अंदर हमारे पास 30 हमारे पास गवानीन है, तो यही हमारे पास 30 क्या होगी साइटोसिन हो गई। ठीक है, तो ये क्या आपस में बराबर होंगे, एडिनाइन बराबर होगा थाइमन के साथ और गुआनिन बराबर होगा साइटोसिन के साथ या साइन के साथ। तो हम ओवरऑल और कलेक्टिवली हमारी बात कहें कि टोटल प्यूराइंस बराबर होंगे टोटल पैरामिडाइन के, हम यूं कह सकते हैं ना टोटल प्यूराइन एंड टोटल पैरामिडाइन दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ 20 एड्रिनाइन और यहाँ 20 थाइमन बराबर है, यहाँ 30 गवाने और 30 हमारे पास साइटोसिन बराबर है। मींस इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या आपस में बराबर है, तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास 20 प्यूराइन एंड टोटल पैरामिडाइन। ठीक है, यहाँ 20 लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है सारे क्या है हमारे पास बराबर है 20 20 हमारे पास 30 नहीं है, हमारे पास 20 है। ठीक है, तो 20 20 20 एडिनाइन 20 थाइमन 20 साइटोसिन एंड 20 गवानाइन। ठीक है, सो टोटल प्यूराइन एंड बराबर टोटल पैरामिडाइन। एक डीएनए के अंदर क्या होंगे 1:1 इन एनी डीएनए, मैंने लिखा एनी डीएनए, हर डीएनए का गोरे का हो जिसका भी ऊंट जिसका भी आप डीएनए ले, हत्या के आप ह्यूमन का ले, आप उस डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस की आप क्या देखेंगे एक खास मुद्दत देखेंगे, एक खास अमाउंट देखेंगे जो क्या है हमारे पास रिवॉर्ड है। स्पेसिफिक रेशो क्या है हमारे पास 1:1 है। क्या है हमारे पास 1:1 है। एनी डीएनए, हर डीएनए जो भी डीएनए के अंदर जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस होंगे वो क्या होंगे 1:1 ही होंगे। आई होप सो आपको ये बातें समझ आई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद इन 1953 के अंदर वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया डीएनए का, जो आज भी पढ़ा जाता है हर मुल्क में, सिटी के अंदर, हर दुनिया के अंदर इसको पढ़ा जाता है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इसको हमने इसने वाटसन एंड क्रिक दोनों ने हमने इसने मॉडल भी लिया, इसने क्या नाम है इसने कप भी लिया था, इसने ट्रॉफी भी ली थी इसने। सो इसने क्या किया जो मशहूर हुआ है आज तक, और इसका ही डीएनए पढ़ा जाता है कि या फलाना फलाना ऐसे ने, इस दोनों ने जो बात की या डीएनए ऐसा होता है ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, तो आज भी डीएनए को ऐसे ही पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डीएनए क्या है हमारे पास सही माना जाता है। क्या माना जाता है? इसका डीएनए सही माना जाता है। सो डीएनए को पढ़ते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डीएनए को डीऑक्सी राइबो क्यों कहते हैं, मींस डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आप प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, वहां नहीं देख सकते तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना ली है, मैंने उस वीडियो में भी अर्ज के साथ जैसा कि इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना ली है मीसम पीसीबीएम वाले में, तो आप न्यूक्लिक एसिड का वो तरतीब और सीरीज से आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की दोनों वीडियो के हमने लेक्चर्स और लिंक्स हमने दे दी हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो डीएनए किसका बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। देखो हमने न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया है, पॉली मींस मैनी। ठीक है, और हमने वहां डिस्कस किया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मिसाल क्या है, हमारे पास डीएनए थी और हमारे पास
आरएनए थी, ठीक है। तो देखो ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड, तो बहुत सारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक पर्टिकुलर हमारे पास लाइन में अटैच हो, एक बहुत सारे अटैच हो, तो और दो हो, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो हमारे पास, दो हो, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। दो चेन हो, कितनी हमारे पास चेन हो, ये एक चेन और हमारे पास ये दूसरी चेन, मीन्स दो चेन आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अटैच हो, तो इसको कहते हैं डीएनए। फिर वो क्या बनाएगी हमारे पास, डीएनए बनाएगी, ठीक है। सो हम यूं भी कह सकते हैं कि डीएनए इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इसके है हमारे पास डीएनए का है। अब अगर आपसे पूछे और आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज डीएनए, डिफाइन डीएनए, डेफिनेशन ऑफ डीएनए, बताएं। आप डीएनए तो बकवास कर रहे हैं, आप डीएनए तो बता रहे हैं, पर डीएनए खुद क्या है, हम कहें कि डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए, डीएनए की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, डीएनए इज अ अनब्रांच एंड लीनियर ऑफ पोलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए इज अ अनब्रांच लीनियर पोली न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई होती है। मीन्स क्या है, डीएनए क्या है हमारे पास, अनब्रांच है, क्या है, अनब्रांच, और क्या है, लीनियर है, ठीक है, सीधी है, एक सीधी की तरह है, सीधी होती है, सीधी हमारे पास सीधी होती है। तो कैसे होती है मैं आपको बता के दिखा रहा हूं, देखो ये हमारे पास दो स्ट्रैंड, ये क्या है, लीनियर है, और ये हमारे पास लेदर की तरह होता है, इसको कहते हैं लेदर, ठीक है। हमारे पास जो डीएनए है वो डीएनए किसकी मानद है हमारे पास, लेदर के, लेदर मीन्स सीरी की मानद है, मीन्स के सीरी जैसा है, मीन्स एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, ठीक है। तो आप देखते हो कि हमारे घर में सीरी होती है, तो जो डीएनए वो डीएनए किसकी मानद है, किस जैसा है, लेदर जैसा है, मीन्स के वो सीरी जैसा है, ठीक है बेटा। सो हम कह रहे थे डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए, डिफाइन डीएनए, तो डीएनए आप क्या कहेंगे, क्या है, अनब्रांच लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ब्रांच है मींस के इसमें से कोई भी हमारे पास ब्रांच नहीं लिखी हुई, ये देखो डीएनए बना, डीएनए, अब देखो डीएनए में से क्या है हमारे पास, ब्रांच नहीं बनी हुई, यहाँ जल्दी 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 क्या है, देखो हमारे पास ये डीएनए, ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या है, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए की यहां से हमारे पास ब्रांच नहीं निकलेगी, यहां से ब्रांच हो, यहां से ब्रांच हो, डीएनए की क्या है हमारे पास, ब्रांच नहीं है, डीएनए की हमारे पास क्या है, ब्रांच नहीं है, ठीक है। डीएनए की कोई भी हमारे पास ब्रांच नहीं है, बिल्कुल क्या है, लीनियर है, क्या है हमारे पास, लीनियर है, एंड हमारे पास अन ब्रांच है, हमारे पास क्या है, अनब्रांच पॉलीमर्स, पोली मीन्स बहुत ज्यादा, मेनली मर मीन्स यूनिट, मीन्स के न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। वो डीएनए क्या है, अनब्रांच, इसमें से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती, ये लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, एक मान रखता है, लेदर जैसा है, किस जैसा है हमारे पास, सीरी जैसा है। तो आपको डीएनए समझ आ गया, वेरी गुड या एक्सीलेंट। सो चलते हैं अभी इसके वाटसन एंड क्रिक के मॉडल पर, और इसके पास्टुलेट हमारे पास क्या है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका पहला पास्टुलेट हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करते जाएंगे। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि डीएनए क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, which are attached together by a base pair, ठीक है। ये जो हमारे पास attached, which are attached together by base pair, ठीक है। अब जो ये स्ट्रैंड है, ये जो चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है हमारे पास, जो हमारे पास बनाई है, ये पहली और ये हमारे पास दूसरी। अब ये अटैच कैसे होती है, ये आपस में अटैच मीन्स आपस में अटैच कैसे होती है, तो इनके बीच में क्या होता है हमारे पास,
बेस पेयर होता है। हमारे पास क्या होता है, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, बेस पेयर। आपको यहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ पे 5 बनाए। अब हम पूरे डीएनए को नहीं डिस्कस करेंगे, डीएनए के एक स्ट्रैंड मींस एक मॉलिक्यूल, एक छोटे स्टेट को हमने डिस्कस कर लिया काट के, तो आपको पूरा डीएनए समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, आपस में क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे अटैच है, ये क्या है हमारे पास, बेस पेयर है। हमने बेस कौन से, नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। ये किस मदद से हमारे पास अटैच होते हैं, आपस में अटैच कैसे होंगे, दो चेन न्यूक्लियोटाइड की, डीएनए की, तो वो आपस में बीच में क्या होंगे, नाइट्रोजीनियस बेस होंगे। मींस इसको कहते हैं बेस पेयर कहते हैं, कहते हैं ये एक पेयर, ये दो पेयर, कितने पेयर के, दो पेयर, मींस बेस पेयर से अटैच होते हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है बेटा। अब सेकंड हमारे पास क्या है, टू न्यूक्लियोटाइड चेन आर अपोजिट इन अ डायरेक्शन। ये क्या है हमारे पास, ये जो पॉली न्यूक्लियर चेन है ना, दो हमारे पास जो डीएनए की, वो क्या है, अपोजिट इन अ डायरेक्शन। देखो इसका न्यूक्लियर का मुंह क्या है, ऊपर तरफ, इसका सब का क्या है, ऊपर की तरफ है, और ये इसके सेकंड स्ट्रेट के अंदर, अब इसका जो हमारे पास शक्ल है ना, वो न्यूक्लियर की कितनी कैसी है, नीचे है। इसका ओ ऊपर जा रहा है, इसका ओ नीचे जा रहा है। मीन्स क्या क्या है, ये अपोजिट है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये क्या है पास में, एंटी पैरेलल है। क्या है हमारे पास, एंटी पैरेलल है। क्या है हमारे पास, एंटी पैरेलल है, ठीक है। इसका मुंह क्या है, इन न्यूक्लियोटाइड का मुंह क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इन न्यूक्लियोटाइड का क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। आप यूं समझे, देखो ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर का मुंह ये रहा, ये यूं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपवर्ड हो गया, मींस इसका मुंह क्या है, ऊपर की तरफ है। और ये मेरे पास ये मार्कर है, इसका मुंह कुछ इस तरीके से है, मींस इसका मुंह क्या है, ऊपर की तरफ, इसकी ऊपर इसका मुंह नीचे की तरफ जा रहा है, और इसकी पीठ क्या है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। मीन्स उसका मुंह क्या है, नीचे की तरफ है, और बस ये मार्कर है, इसका मुंह क्या है, ऊपर की तरफ है, और पीठ क्या इसकी नीचे की तरफ है। मीन्स ये हमारे पास दो मार्कर कैसे है, हमारे पास एंटी पैरेलल है, ये आपस में क्या है, अपोजिट है। क्या है हमारे पास, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। आपको ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गई, ठीक है, डीएनए की। अब फोर्थ हमारे पास क्या है, वन चेन रन फ्रॉम 5 prime to 3 prime downward and other chain run from 3 to 5 prime upward, ठीक है। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, हमने पढ़ा डीएनए की, अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन, ठीक है। ये पांचवा कार्बन, और ये हमारे पास 3 कार्बन, ठीक है। मीन्स के ये हमारे पास क्या है, 5 प्राइम है। क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 प्राइम है। क्या है हमारे पास, ये 5 प्राइम है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 3 प्राइम है, और इसके अपोजिट क्या है हमारे पास, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है, और 5 टू 3 टू 5 प्राइम, 5 टू 3 प्राइम क्या है हमारे पास, अपवर्ड है, और 3 टू 5 हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है बेटा। यहां पे लिखा ना 5 टू 3 प्राइम डाउनवर्ड, और 3 टू 5 प्राइम इज अपवर्ड, ठीक है बेटा। अच्छा, छठी हमारे पास, शो अ कांस्टेंट विड्थ ऑफ 2 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है, ये जो दो हमारे पास चेन है ना, ये चेन और हमारी ये चेन, ठीक है। अब ये दोनों चेन्स क्या करती हैं, ये एक कांस्टेंट और ये शो करती है विड्थ को। मींस के यहां से लेकर 3 प्राइम टू इस चेन का 5 प्राइम तक जो हमारे पास ये विड्थ है, ठीक है। ये क्या इसकी, ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, वो हमारे पास क्या है, 2 नैनो सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये कांस्टेंट है, ये है डीएनए में ऐसे करती है, या मेरे ख्याल से वेरीफाई करती है, ठीक है। सो दोनों चेन कांस्टेंट विड्थ में होती है, ठीक है। एक विड्थ होती है इनकी दोनों में, जो स्पेस होता है वो हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 2 नैनोमीटर में, ठीक है।
2 नैनोमीटर। अच्छा, द बेस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। जो हमारे पास बेस है ना, नाइट्रोजनस बेस, वो क्या है हमारे पास, एक स्पेसिफिक क्या कहें, पेयरिंग में है। क्या है, स्पेसिफिक पेयरिंग में है। एडेनाइन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन से। फिर जिस किसी का भी डीएनए हो, फिर चाहे वो इंसेक्ट का हो, फिर वो चाहे एनिमल्स का हो, फिर वो चाहे प्लांट्स का हो, हत्ता के चाहे वो क्या नाम है हम का हो, हम ह्यूमन बीइंग का हो, तभी क्या होगा, एडेनाइन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमाइन से और डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एंड गवानाइन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन से, ठीक है। फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है, एडेनाइन बॉन्ड बनाएगा थाइमाइन से और गवानाइन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन से, ठीक है। और लास्ट मेरे पास पॉइंट क्या है, बेस पेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एडेनाइन बॉन्ड बना रहा है थाइमिन से, बेस पेयरिंग कर रहा है, और गुआनिन बॉन्ड का बेस पेयरिंग कर रहा है किससे, साइटोसिन से। एडेनाइन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन से तो किस वजह से बनाएगा, और जब गुआनिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन तो इनके बीच में पास कौन सा बॉन्ड होगा, वो हमारे पास बेस पेयरिंग आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। वो किस मदद से अटैच होंगे, वो किस मदद से टुगेदर होंगे, किस मदद से वो हेल्ड अप होंगे, किस मदद से वो कंबाइन होंगे, उसका नाम है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका मतलब क्या है, वो किस मदद से अटैच होंगे, एडेनाइन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के जो बीच में बॉन्ड बनेगा उसका नाम भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HB, ठीक है। HB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मींस के हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। अच्छा, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब एडेनाइन के बीच में दो बॉन्ड बनेंगे, मींस दो हाइड्रोजन होंगे, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीन कितने बॉन्ड बनेंगे हमारे पास, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये शायद आपको समझ आई होगी, ठीक है, बिल्कुल इन डिटेल के अंदर। अब हम आते हैं सर के डीएनए आर डुप्लेक्स। डीएनए क्या है, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मींस इसका मतलब है डबल हेलिक्स। क्या है, डबल हेलिक्स। जैसे हमारे पास लेटर होती है, सीरी होती है ना, अब सीरी की इस साइड और इस साइड बीच में क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सीरी के पेपर क्या होते हैं, दो साइड होते हैं, मीन सीरी क्या है, डुप्लेक्स है, मीन डबल हेलिक्स है, इस साइड से और इस साइड से, ठीक है, ठीक है। सो डीएनए क्या होता है, 3D होता है, ठीक है। सो डबल हेलिक्स होता है, इसको हम हेलिक्स को हेलिकल भी कह सकते हैं, हेलिकल हेलिक्स बात एक ही है, ठीक है। तो डीएनए हमारे पास क्या है, डबल हेलिक्स है, और आरएनए क्या है, सिंगल हेलिक्स, एक हेलिक्स है। ये क्या है, डबल हेलिक्स है। ये एक हेलिक्स, ये देखो आप देख रहे हैं, ये एक हेलिक्स, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा हेलिक्स, ठीक है। इसके बाद ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स, इस दोनों डुप्लेक्स मींस इस दोनों स्ट्रैंड में, ठीक है, टर्न मीन्स मोर, देखिए। अब ये जो मोर है वो मोर कब आती है, जब ये डीएनए मुड़ता कैसे, डीएनए आप देखे होंगे, डीएनए कैसे हमारे पास इस तरीके से, देखो देखो बना हुआ, ठीक है। ये क्या है कि ऐसे सांप की तरह से, देखो ऐसे इस तरीके से हमारे पास क्या है, ऐसे डीएनए है, मींस डुप्लेक्स है। और ये पूछ रहा है, और ये पॉइंट हमारे पास बता रही है कि ईच टर्न मींस हर टर्न द डुप्लेक्स कंसिस्ट, हर ट्रांस डुप्लेक्स के अंदर मींस डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स के अंदर कितने आते हैं, 10 बेस पेयर छोड़ के फिर आता है, ठीक है। मैं इसको सिंपल और इन डिटेल में आपको समझाऊं आसानी से, कि जब डीएनए के अंदर, डीएनए क्या है, डुप्लेक्स है, और डीएनए के अंदर टर्न कब आते हैं, टर्न्स मींस मोर कब आते हैं, देखो ये मोर कब आते हैं, 10 बेस पेयर के मींस 10 नाइट्रोजन बेस गुजरेंगे, इसके बाद क्या आएगी, फिर मोर आएगा, फिर नोक बनेगी, देखो इस तरीके से। ये देखो अब यहाँ पे क्या है, 10 बेस पेयर, फिर मोर आ गए, फिर देखो 10 आ गया, फिर यहाँ से फिर यूं जा रहा है, फिर हमारे पास क्या है, 10 बेस पेयर होंगे, ठीक है, फिर 10 पेयर, फिर इसके बाद देखो हमारे पास क्या आ रही है, मोर आ रही है, क्या आ रही है, टर्न आ रही है, क्या आ रही है इसके अंदर, टर्न्स आ रही है। तो टर्न्स कब आती है, 10 बेस पेयर के बाद आती है, ठीक है बेटा। इसके बाद लेंथ ऑफ ईच टर्न, ये जो
करंट आते हैं 10 बेस बेर के बाद में, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर। मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ होगी वो कितनी होगी 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी 3.4 नैनोमीटर, यहाँ पे भी 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, फिर हमारे पास इसका नाम होता है, मैं इसको बताऊंगा, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा इसका भी नाम है। एक हमारे पास छोटी होती है, एक हमारे पास बड़ी होती है। देखो ये छोटी है, फिर ये बड़ी है। ठीक है, ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, सो इसका भी नाम होता है, मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा अभी, जेम ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब जब आ गया तो मैं आगे में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या, ईच हैज